नंबर है आपका? 12-25। कक्षा 9th में आप 8 में है, किस विद्यालय में? OPS चौर नेवी चौर 8 में है, क्लियर है। आपके साथ कौन है? चलिए भाई मान लिया। इसके बाद आयुष राजीव गुप्ता। आयुष। इसके बाद पहले इतने लोगों को कुर्सियां दे दिया जाए सर, और इसी में आएंगे जो कि अभी तक यानी कि हम कई स्थान बोले, आप सब जानते रहे, आयुष तक यानी कि 8वां, यानी कि इसमें 5 बच्चे हैं जो कि कुर्सी के हकदार हैं, यानी कि 1 से 12 स्थान तक 2 साइकिल है और 10 कुर्सियां दिया जाएगा। अब इसके बाद बच्चे बच्चे हुए और सब बैठे रहेंगे, लेकिन इसके पहले साइकिल दिया जाएगा जो कि सर करीबन 700 बच्चों में प्रथम स्थान हासिल करने वाले हैं, जो कि शिवम दिनेश कुमार बीबीपुर। शिवम दिनेश कुमार बीबीपुर। सर जी आप आइए, आप कहाँ हैं? जो कि 700 बच्चों में जो टॉपर किया है, साइकिल आपके हाथों द्वारा दिया जाएगा सर। इस बच्चे को शानदार साइकिल दिया जाएगा सर। 700 बच्चों में सबको पीछे छोड़ा है सर। सर जी मेडल पहनाकर साइकिल देकर, और हमारे जो कि सर जी हैं राजेश कुमार, यहाँ पर अध्यापक हमारे ग्राम सभा के राजेश बिंद जी हैं जो कि सहायक अध्यापक, जो कि नंदलाल सर कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं। 700 बच्चों में पहला स्थान बच्चा रखा है सर जी। बिल्कुल सर, मायने रखता है। 700 बच्चों में अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं तो आपके पास जरूर कुछ न कुछ टैलेंट है। तो चलिए मैं आपसे एक दो छोटा क्वेश्चन करना चाहूंगा। तैयार हैं आप? क्या नाम है? शिवम। शिवम। आपके पापा जी का क्या नाम है? दिनेश कुमार। गांव? बीबीपुर। बीबीपुर, बहुत अच्छा। तो आपके साथ में कौन है? सर कोई नहीं है। चलिए, आपके पापा बाहर रहते क्या? चलिए ठीक है। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। 7 में है ना? अच्छा 6 में। तो आप बता दीजिए कि राजस्थान का नाम सुने हैं ना आप? उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? चलिए सर, बच्चा मेहनती है, लेकिन इस समय कहा जाता है प्रेजेंट ऑफ माइंड। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर कक्षा 6 का बच्चा 700 बच्चों में प्रथम स्थान हासिल करना एक मशक्कत की बात है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। हम डॉक्टर जी से निवेदन करेंगे सर, इस बच्चे के विषय क्या कहेंगे सर आप? बहुत बढ़िया। मैं बच्चे को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। किसी एक सवाल का जवाब न देने से ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पता चले कि वो कमज़ोर है। निश्चित रूप से अपने अपने विषय में लोग आगे होते हैं, तेज होते हैं। हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी के विषय में जानेंगे, निश्चित रूप से हम इंजीनियरिंग विषय में नहीं जानेंगे। तो बच्चा है अपने विषय में जानेगा। और रही बात राजस्थान में, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज नहीं जान रहा है तो कल जान लेगा। मैं बच्चे को, उसके परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर निवेदन रहेगा जो कि सर जी की तरफ से साइकिल दिया जाता है। सर जी बच्चे के विषय एक प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो बेटा। 2। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। चलिए, तो आपको जो है आज मिलता है एक साइकिल। इससे आप कितनी दूरी तय करके जाएंगे, कहाँ कहाँ कोचिंग पढ़ेंगे, क्या उससे आप उपलब्धि हासिल करना चाहेंगे उस साइकिल से? इसके बारे में बताइए आप। साइकिल देखिए यहाँ पर लिखा है शानदार, डॉक्टर कन्हैयालाल पशु चिकित्सक के सौजन्य से। चलिए, पढ़कर आप क्या बनना चाहते हैं? सर अभी कुछ सोचा नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। चलिए, कब तक सोच लेंगे आप? सर अब आगे चले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, आपको एक साइकिल दिया जाता है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको 700 बच्चों में जो है आपका प्रथम स्थान बना है, और आपको एक ऐसे महान व्यक्ति से आपको जो है साइकिल मिल रहा है, डॉक्टर कन्हैयालाल, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। उनके द्वारा आपको एक साइकिल जो है श्यामधर कोचिंग सेंटर के माध्यम से दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि
मेडल पहनाकर और माला भी पहनाकर इनका माल्यार्पण करें। और जोरदार तालियां आज के लिए इनके लिए, क्योंकि सबसे मेहनती छात्र। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप जो है अपने माँ बाप, अपने गांव, अपने क्षेत्र और दो शब्द आदरणीय डॉक्टर साहब इस बच्चे के लिए कहना चाहते हैं। हेलो, इस बच्चे के लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि मंजिल की तलाश तो बुद्धिल किया करते हैं। वाह सर, मंजिल की तलाश तो बुद्धिल किया करते हैं, जब आज वो होते जो मंजिल छीन लिया करते हैं। बच्चा ऐसा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप आदरणीय डॉक्टर JS सर, आप इतने बड़े किताब के लेखक भी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं, और हमें लगता है भदोही का ऐसा कोई कोना नहीं है कि जहां आपको बुलाया जाए और आप वहां न पहुंचे। और पहुंचने के अलावा आप अपना पूरा समय भी देते हैं लोगों के बीच में। और आज इन यहाँ पे उपस्थित छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं चाहूंगा कि आप अपने दो शब्दों से मार्गदर्शन करें कि यह सब कुछ हम कर सकते हैं, चाहे लेखक बनिए, चाहे डॉक्टर बनिए, चाहे नेता बनिए, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे मिसाल खड़े हुए हैं। डॉक्टर JS सर जी आपको कुछ न कुछ बताएंगे। डॉक्टर JS सर, आप यहाँ पे उपस्थित जितने भी बच्चे हैं, गांव में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि का हाल बा, बोलते हैं का हाल बा, तो आप लोग क्या बोलते हैं? ठीक बा, यही कहते हैं ना। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा का हाल बा, तो आप लोग बोलिए जोर से कि ठीक बा। का हाल बा? तो अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर हम ये का हाल वाली बात क्यों कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव के बाद करीब मई जून में मेरी एक किताब आएगी, जो एक कहानी संग्रह होगा, जिसमें 15 कहानियों का संग्रह होगा। उसमें 15 कहानियाँ होंगी और उस किताब का नाम होगा, क्या होगा? का हलवा। तो उस किताब का नाम होगा का हलवा। तो मैं आप लोगों से ये इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अगले बार जब परीक्षा होगी तो फिर मैं आऊँगा, तो शायद हो सकता है इस तरह का सवाल आपके सामने आएगा, और हो सकता है मैं ये सवाल पूछूं कि का हलवा के लेखक का क्या नाम है। तो ऐसा इसलिए शीर्षक इस तरह से हमने इसलिए रखा है कि ताकि गांव देहात में जो भी लोग हैं इस तरह के शीर्षक को समझें और अपने जीवन में उस किताब में जो भी लिखा होगा लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कहीं न कहीं उसमें ढेर सारी कहानियां होंगी और प्रेरक कहानियां होंगी जो गांव और देहात से हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानी होगी। तो मैं आप सभी से सिर्फ छोटी सी एक बात ये कहूँगा कि हमेशा लोग आप सभी को बताते होंगे या आप लोग भी समझते होंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं। हमेशा आपके जीवन में ये होगा कि हमें शिक्षक बनना है, प्रोफेसर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है। हमारा देश पिछड़ा क्यों है जानते हो? क्यों? सिर्फ इसी सोच की वजह से हमारा देश पिछड़ा है कि हम पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे। हम सभी को पढ़ना इस उद्देश्य से है कि हम सभी को नौकरी देने लायक बनना है, जबकि नौकरी करने लायक नहीं बनना है। आप जानते हो इंग्लैंड में, अमेरिका में या जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पे लोग नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप देखे होंगे कि नौकरी करने वाला व्यक्ति चाहे कोई टीचर हो जाए, चाहे प्रोफेसर हो जाए या कुछ और हो जाए, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। तो हमको आपको भले हम हो न पाए, लेकिन हमको आपको हमारी आपकी सोच अब्दुल कलाम जैसी होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं होना है, हमें नौकरी से आगे बढ़ना है, नौकरी देने लायक बनना है। हमको आपको गांधी से प्रेरणा लेनी है, अंबेडकर से प्रेरणा लेनी है, कलाम से प्रेरणा लेनी है। जब हम आप सभी इन सभी को पढ़ेंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और हम सभी का, हमारे देश का, अपने समाज का, आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजक साथियों का यहाँ पे